Good morning, everyone. बच्चे, we have done in our last class exercise 4.1, 4 questions and 2 parts I gave you as homework also. I hope you have done. Any doubt to anyone? अभी तक किसी ने बनाया है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, किसी ने कुछ पूछना है? Any doubt to anyone? All right. So now we will proceed. Now the question exercise we have to do exercise 4.2. This is the exercise when what is given to us? 3 sides and 2 diagonals. In first exercise, what was given to us? 4 sides and 1 diagonal. Now here, what is given? 3 sides and 2 diagonals. किसी भी कोऑर्डिनेटर को बनाने के लिए we need to know the 5 things, right? So now exercise 4.2 beta, first question, construct the quadrilateral lift. सबसे पहले हमने रफ फिगर बनानी है. Without rough figure you will not be able to construct it. You will find difficulty in constructing. So always make the rough figure free hand, जैसे मर्जी बने. लिफ्ट. अब आपने ये देखना है हमेशा, जैसे पिछले एक्सरसाइज में तो चारों साइड्स गिवन होती थी, तो हम किसी भी साइड को बेस पे ले लेते थे. आगे ये वाली एक्सरसाइज में और आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपने ये ध्यान में रखना है सबसे इंपॉर्टेंटली कि जो आपको साइड गिवन है आप उसको बेस पे ले लो. जैसे मैं यहाँ एल से यहाँ स्टार्ट करती हूँ. LIFT. LIFT. Now LI is given to me 4 centimeter. IF, where is IF? This measurements you have to write very carefully. 3 centimeter. TL 2.5 centimeter. LF. अब देखो, अब दोनों डायगोनल्स गिवन है ना. देखिए बेटा, LF और TI दोनों गिवन है. अगर मैं दोनों की वैल्यूज यहाँ सेंटर में लिखती हूँ तो व्हेन आई विल बी कंस्ट्रक्टिंग द क्वाड्रिलेटरल, फिर मुझे दोबारा से क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कौन सा डायगोनल कितने मेजरमेंट का है. तो फॉर माय कन्वीनियंस, व्हाट वी फॉर योर कन्वीनियंस, व्हाट यू हाउ यू राइट, लाइक LF इज गिवन. ये LF गिवन है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 4.5, ये वाली लाइन के पास. सेंटर में नहीं लिखती ताकि कंफ्यूजन ना हो. LF, दिस इज जस्ट जनरल थिंग आई एम टॉकिंग, कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो. LF 4.5 है तो बेटा हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है. उसके बाद IT 4 है. IT 4 है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4. समझ आ गई बात? इसका मतलब 4.5 ये है, ना कि ये 4 है. 4 कौन सी है? ये वाली. इतनी बात समझ में आ गई है? और बेटा कुछ नहीं समझ आता है तो आपने पूछना है. So this is the rough figure. Everyone make the rough figure. Free hand, स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है. बना रहे हो स्केल से आपकी मर्जी है, बट जरूरत नहीं होती. फ्री हैंड बनाओ फटाफट से. Now we will construct. पहले मुझे एक बार इन टोटल सुन लो, देन वी विल मूव स्टेप वाइज. सबसे पहले अभी बनाना नहीं है किसी ने, जस्ट वेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक LI 4 सेंटीमीटर. अब बेटा आपको ये साइड गिवन है, आपको T पॉइंट पे पहुंचना है. T पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको कौन से रास्ते गिवन है? आप एक L पॉइंट पे खड़े हो, आपको T पॉइंट पे जाना है, ठीक है. T पॉइंट पे आपको T पॉइंट तब पता चलेगा जब दो चीजें इंटरसेक्ट करेंगी, वो T पॉइंट होगा. बात समझ में आ रही है? हमने एक रोड ली, एक रोड से स्टार्ट किया, मैं जाई जा रही हूँ 2.5 तक आ गया, मैं 2.5 पे रुक गई, ठीक है. लेकिन मुझे वो अभी पक्का नहीं पता कि वो T पॉइंट है. एक बंदा और यहाँ I पोजीशन से आ रहा है, उसने कितना डिस्टेंस चला, कितना, ये कितना है 4. उसने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर वो एक पॉइंट पे आके मिले.
वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर पॉइंट टी। समझ आ गई बात? तो अब आपको टी का डिस्टेंस यहां से गिवन है और यहां से गिवन है, तो आपने क्या करना है, अभी रुक जाओ बेटा, अभी बनाना मत, समझ लो। L से 2.5 की आर्क, I से 4 की आर्क, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो आएगा पॉइंट T। फिर आपको पॉइंट चाहिए F। अब F का डिस्टेंस कहां से गिवन है? I से और L से। I से 3 की है आर्क, L से 4.5 की आर्क, ये आएगा पॉइंट F, और फिर आप ज्वाइन कर लोगे। आगे समझ? How to make the which arc is to be made from which point? So now everyone make a line segment LI 4 cm. Hurry up. Using the scale starting from 0. 0, 1, 2, 3, 4. Starting from 0, make a line segment LI 4 centimeter. Made. आगे देखिए बेटा, अब हमें what you will do? Open the compass of radius 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 है तो 2.5 ही खोलनी है कंपास, ध्यान से 0 से लग के 2.5 तक। Open the compass of radius 2.5 centimeter and make an arc. And if I can view the gallery, only Bani, Jayavant, these two kids are there जिनकी वीडियो ऑन है. Prabal is also there, I can see. Others, everyone has switched off their video. ऑन करके भी बैठ सकते हैं बेटा, बाकी आपकी मर्जी है, we can't force. When we are able to see the students, see the kids, then we can connect more. तब पता चलता है हाँ जी सारे बच्चे बना रहे हैं. टू 2.5 के आर्क लगा ली बेटा. अब हमें कितनी आर्क लगानी है? दोबारा आई एम टेलिंग यू अगेन, आई से लेके टी का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर. Now you will open the compass of radius 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के अब देखो इधर. कई बार क्या होता है, आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और आर्क लगी ऐसे, और आपकी आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुई सपोज, फिर क्या करोगे? फिर कोई बात नहीं, अगेन यू विल ओपन द कंपास ऑफ 2.5. इसका मतलब ये है कि जो आपने पहले 2.5 की आर्क लगाई थी वो थोड़ी छोटी लग गई, उसको दोबारा से 2.5 कंपास खोलकर उसको एक्सटेंड कर दो. एंड 100% द आर्क्स विल इंटरसेक्ट. ऐसे नहीं होगा कि इंटरसेक्ट नहीं होंगी, आर्क्स इंटरसेक्ट होती हैं, बस थोड़ी आर्क को प्रोड्यूस कर दो. हाँ जी हार्दिक. मैम पूछना है मैम, जो 2.5 के बाद जो आर्क लगाई वो आई से मैम 4.5 की लगाई है. कितनी बार बताऊंगी मैं हार्दिक, आप खुद समझो. आप मुझे बताओ आई से लेके टी तक का डिस्टेंस कितना? हार्दिक पहले ये देखो. 4 सेंटीमीटर. कितना? 4 सेंटीमीटर. फिर 4.5 की आर्क क्यों लगाऊंगी मैं? आप तो इतने अच्छे बच्चे हो हार्दिक. जब आई से लेके टी तक का डिस्टेंस ही 4 है बेटा, तो 4.5 का तो कोई लेना देना ही नहीं अभी तक. तो ये आ गया हमारा पॉइंट टी. ठीक है, म्यूट करो हार्दिक. टी से हमने एल को ज्वाइन किया, टी से हमने आई को ज्वाइन किया. ये हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर. लिखना जरूरी नहीं है. टी पॉइंट आ गया. Now we want our point F in order to complete our quadrilateral. चलिए, I से लेके F का डिस्टेंस कितना हमें दिख रहा है? 3 सेंटीमीटर. Now everyone open the compass of radius 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर की कंपास. Very interesting question. I used to enjoy making this construction a lot. और मजा आता है बनाने में जब हमारा quadrilateral complete हो जाता है.
सो एवरीवन हरी अप। आई से लेके 3 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे बच्चे, ऐसे कहीं भी लगेगी आर्क, जस्ट प्रोड्यूस द आर्क। अब हमें एफ पॉइंट से डिस्टेंस किसका पता है? एल से। एफ एल का डिस्टेंस पता है बच्चे कितना? 4.5। 4.5 डिस्टेंस एल पॉइंट से है। तो लुक हियर ऑन द बोर्ड, अपनी कंपास रखो एल पे। ये देखिए ऐसे एल पॉइंट पे रखोगे कंपास, ओपन 4.5 सेंटीमीटर एंड यू विल मेक एन आर्क। उस पुराने वाली आर्कों को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज योर पॉइंट एफ, देन ज्वाइन विद द स्केल TF एंड I2। हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए, जरूरी नहीं है हमने ये डायगोनल बनाना है, बना लो आपकी मर्जी है, नहीं बनाते हो तब भी ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना है तो ये TF को ज्वाइन करेंगे। फर्दर जब क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो ये भी बोल देते हैं मेजर TF। सबका मेजरमेंट सेम ही आएगा क्योंकि बाकी डायमेंशन सेम है। दिस इज करणवीर। हाँ जी बोलो बच्चे। मैम टी से एफ तक कितनी खोलनी है कंपास? टी से मैम टी से एफ तक। टी से एफ तक तो बेटा गिवन ही नहीं है। आपका एफ पॉइंट आया करणवीर के नहीं? आई से लेके एफ तक, आप आई से आपने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। एक तो म्यूट कर लेते हो जरा सी बात करके, मैं बार बार तुम लोगों को अनम्यूट करती रहूं, क्या बात है? रिमूव कर दूं दिल करता है क्लास से। मैम आ गया। आई से लेके एफ तक कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई है? मैम 4 सेंटीमीटर। आई से मैम आई से एफ तक 4 सेंटीमीटर। आई एफ 4 गिवन है करणवीर। अच्छा 3 की लगानी थी। आंखें खोलो सारे बच्चे, इट इज नॉट फॉर यू ओनली करणवीर बेटा, आई एम सेइंग आई नो यू आर गुड। यस मैम 3 की लगानी, आई से एफ तक 3 की लगानी मैम, फिर एफ की दूसरी आर्क कैसे लगानी है? फिर देख, आई से लेके 3 की आर्क लगा दी, तुझे ये पॉइंट चाहिए, इसका डिस्टेंस आई से 3 है, एफ पॉइंट का डिस्टेंस और किस पॉइंट से गिवन है? एल से। एल से कितना है? 4.5। फिर 4.5 की कंपास खोलोगे, ठीक है, कंपास को आई एल पे रखोगे यहाँ ऐसे, और उस आर्क को इंटरसेक्ट कर दोगे। ओके मैम। टीएफ का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि टीएफ तो गिवन ही नहीं है, लेकिन अपने कोऑर्डिनेटर को कंप्लीट करने के लिए हमें टीएफ को ज्वाइन तो करना ही है। टीएफ जितना मर्जी हो, हमें उससे क्या। ओके मैम। हाँ जी जयवंत, अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। ठीक बना बच्चे। रफ फिगर कहाँ है? मुझे रफ फिगर दिखाई सर। ओके फाइन। 1 मिनट हार्दिक। ठीक है बेटे हार्दिक, रफ फिगर दिखाओ। हार्दिक रफ फिगर कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रही कहीं। किसी को हार्दिक की कॉपी में रफ फिगर दिख रही है? इसके बात तो करूं जरा मैंने बनाना भूल गया मैम। बनाना, मैं वही तो बोल रही हूँ। यस हम कौन सा नए पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे एक जैसे ही हैं जो पढ़कर भी गए हैं। We people keep on saying again and again, make the rough figure, but you people don't understand, don't listen. It's okay.
I am going to give 0 mark to that child who will not make the rough figure. If you want to take the risk, you can. सबसे पहले, हाँ मैं सबको बोल रही हूँ, आप ये देखो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले मैं क्या बनाती हूँ, रफ फिगर बनाती हूँ. डू आई एवर मेक द फेयर फिगर विदाउट रफ फिगर? क्योंकि बेटा अभी तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बिना रफ फिगर के नहीं समझ आएगा, कंफ्यूजन होती है कहाँ आई से टी है कहाँ, यहाँ रफ फिगर बनाओ सीधा सीधा क्लियर होता है कौन सी आर्क कहाँ से लगानी है. ठीक है, एवरीवन लोअर योर हैंड दोज हु डोंट हैव एनी डाउट. करण, हाँ जी फाइन, ठीक है बेटा. आई होप एवरीवन हैज मेड दिस. अब सेकंड पार्ट होमवर्क है, एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ. Quadrilateral gold. I will just discuss. You will make it yourself later. Gold. अब मुझे OL भी गिवन है, GL भी गिवन है, GO नहीं गिवन, मुझे GO नहीं गिवन, इसलिए किसी भी केस में मैं GO यहां नहीं लूंगी. Am I clear? Please listen to me. Again, this is very important step. Very very, जो कि बेस है कंस्ट्रक्शन का. ठीक है, अगर ये चीज फॉलो नहीं करोगे अगेन यू विल लूज योर 4 मार्क्स क्वेश्चन. अब देखो अगर मैं ऐसे लेती हूँ GOLD, दिस इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए. यहां पर मुझे GO जो है वो नहीं गिवन, एंड सिंस द अगर बेस लाइन जो मैं ले रही हूँ, अगर इस GO अगर मैं नीचे लेती हूँ वो नहीं गिवन, तो मैं अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती. I cannot make the quadrilateral because whenever we have to make any construction, either triangle, either quadrilateral, we cannot take the baseline without any measurement. Random अपनी मर्जी से किसी भी measurement की baseline हम नहीं ले सकते. ठीक है बेटा, so I will not take GO at the base as it is not given. तो मैं ले लेती हूँ GO, LD given है, LD given है, fine. G I will take upwards, GOLD. रफ फिगर आप बना लेना, फिर बाद में खुद बनाना. OL है 7.5, GL 6, ये देखो ये डायगोनल है 6 तो मैंने यहाँ लिख दिया 6. GD 6, ये भी 6 सेंटीमीटर, LD 5 and OD 10. समझ आ गई? सेम फिगर है फर्स्ट क्वेश्चन जैसे, है ना. ये लाइन यहां से ये O आएगा, यहां से आर्क लगाओगे 6 की तो G आएगा. करना चाहते हो तो करो, चलो बनाओ, शाबाश, साथ साथ में बन जाएगा. So there is only one part in this exercise. We will do that only. Angles वाला हम कल करेंगे. करो शाबाश, अभी बनाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. Make a line segment BL 5 सेंटीमीटर. ठीक है बेटे, अब इधर देखिए बोर्ड पे, जिनको कुछ क्लियर थोड़ा डाउट है, आई विल अगेन रिपीट फॉर देम. अब बेटा ये G पॉइंट का डिस्टेंस D से कितना गिवन है 6, और G पॉइंट का डिस्टेंस L से भी कितना गिवन है 6. यस और नो? ये भी 6 और ये भी 6. तो व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन द कंपास ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. ठीक है, 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलिए बच्चे, यहां से आर्क लगाओ D से 6 की, और फिर L से भी आर्क लगाओ 6 की. जहां दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज योर पॉइंट G, उसको ज्वाइन कर. कम ऑन, हरी अप.
जी पॉइंट आ गया सबका? ठीक है बच्चे, नाउ वी विल फाइंड आवर ओ पॉइंट। लुक हियर ऑन द बोर्ड। ओ का जो डिस्टेंस है बच्चे, वो कहां से हमें गिवन है? एल से और डी से। डी से कितना है? 10 सेंटीमीटर, और एल से कितना है? 7.5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द कंपास ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 की कंपास खोलिए बच्चे। सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की कंपास खोल के कहाँ रखोगे? एल पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि एल से ओ का डिफरेंस 7.5 है और अभी आप 7.5 ले रहे हो। ये लो, आर्क को ऐसे नहीं, तो बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना होता। ये आ गई हमारी 7.5, और हमारा जो ओ का डिस्टेंस डी से कितना है? ठीक है, हम बना ली मैंने फिगर। और भी देखती हूँ किसी का, फिर समझ देखती हूँ ठीक बना क्या नहीं। डी से ओ का डिस्टेंस कितना है? 10। अब 10 सेंटीमीटर की कंपास खोल के सारे बच्चे डी पॉइंट पे रखेंगे ऐसे। ये आया पॉइंट ओ। क्योंकि मैं बेटा एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर कंपास ऐसे खोल के नहीं ना बनाती, तो मेरी शेप डिफरेंट हो सकती है। जयवंत दिखाना, एक मिनट कॉपी दिखा। नॉट क्लियर। ये बानी की कॉपी, एक मिनट। बानी आपने नीचे क्या लिया है? डी एल। तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट बन रहा है और जयवंत का डिफरेंट। कैसे? डी एल जी ओ एल डी 6 आपस में देखो तुम लोग, अगर स्क्रीन दिख रही है तुम्हें तो। नहीं दिख रही ना? जयवंत को देख क्लिक करके। बानी तुम, जयवंत आप बानी की कॉपी को देखो, अक्षिमा का देखते। हाँ, ये अक्षिमा और जयवंत का सेम सेम बन रहा है। बानी जरा एक बार चेक कर बेटा अपनी डायमेंशंस। ये देख, इनका थोड़ा इस तरफ ऐसे बनता है, जैसे इस तरह से बन रहा है ये ऐसे, फिर थोड़ा ये ऊपर को जाता है ऐसे, और थोड़ा सा इस तरह से बन रहा है, थोड़ा कम ऐसे ऐसे से बन रहा है थोड़ा। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है ऐसे, इस तरह से कुछ। एक बार चेक कर लो, जैसे मतलब क्योंकि 10 ज्यादा है ना, तो ये थोड़ा फिगर इस तरह से बन रही है, इस तरह से ऐसे। हाँ हार्दिक ठीक है बेटा, गुरनूर आपका भी ठीक है। फाइन। मानिए एक बार चेक कर लो बच्चे, ठीक है। चलिए, सो एवरीवन हैज मेड अकॉर्डिंग टू मी। नाउ बेटा वी हैव 10 minutes more, so let us quickly discuss the third question also, third part. Everyone lower your hands. Rhombus bend. Rhombus bend, इसको स्टार मार्क करो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
BEND, BN 5.6 centimeter and DE 6.5 centimeter. हमें साइड्स नहीं गिवन, और इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट है। अब हमें साइड्स तो गिवन नहीं, हमें तो सिर्फ डायगोनल्स गिवन है, क्या करें? समझ नहीं आ रहा क्या करें। एंड कैन एनीवन? चलो इसके लिए क्या करना है, प्रबल जी बताएंगे। हाँ जी प्रबल। मैम इन रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नो, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑपोजिट एंगल, हमें कुछ एंगल नहीं गिवन, छोड़ो मैं बताती हूँ आपको। हाँ जयवंत बता दे, कुछ पता तो। मैम ये लाइन है मैम, उसको हाफ कर दे अगर हाँ वैसे मेजरमेंट्स है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो बेटा, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन टिल नाउ। Please leave everyone, stop raising your hand, understand. We know the property that the diagonals of the rhombus bisect each other at 90. We know कि जो diagonals है rhombus के वो bisect करते हैं 90 पे। पहले एक बार कथा सुन लो, फिर स्टेप वाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सेंटर वाली लाइन बनाएंगे ED 6.5 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद बेटा हम लाइन का क्या, प्लीज बानी अभी बनाना मत, रुक जाओ। इसके बाद हम बनाएंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपको पता है या नहीं भी पता तो सुन लो, किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हमने बनाना होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हाउ टू मेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वी हैव टू ओपन द कंपास मोर देन हाफ। 6.5 का हाफ हो गया 3.25 आईडीए से, आईडीए से यहां से लेके यहां तक कंपास खोलेंगे हम। ये देखिए प्लीज, यहां से लेके यहां तक जितनी मर्जी मोर देन हाफ हो, हाफ से ज्यादा, चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, आपकी मर्जी। हाफ से ज्यादा कंपास खोल के बेटा इस ई पॉइंट पे रखे, ई पॉइंट पे रख के ऊपर नीचे आर, डी पॉइंट पे रख के ऊपर नीचे आर, ऐसे ना सेंटर से एक लाइन आ जाएगी। पूरा सुनो फिर मैं स्टेप वाइज करवाऊंगी। सेंटर से लाइन आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज बेटा पहले मेरी बात सुनोगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। बाइसेक्ट का मतलब ये पूरी अगर 6.5 है तो ये आधी बराबर है। ऐसे ही 5.6 ये पूरा है, ये 5.6 पूरा है, 5.6 का हाफ करो 2.8। इसका मतलब ये जो है ये 2.8 है और ये भी कितनी है 2.8। अगर पूरी 5.6 है तो ये आधी बराबर है, 5.6 का हाफ 2.8। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने अपनी कंपास कितनी खोलनी है 2.8 सेंटीमीटर की। 2.8 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर इस O पॉइंट पे रख के आर्क लगा देनी है, ऐसे और ऐसे। ये हमारा पॉइंट आएगा B, ये आएगा N, फिर हमने क्या कर देना है ज्वाइन, ये बन गया हमारा रोम्बस। ठीक है, तो सारे बच्चे लाइन सेगमेंट, बेटा टाइम कम बचा है, फटाफट से बनाएंगे। ED 6.5 सेंटीमीटर। शाबाश, 6.5 सेंटीमीटर ED बनाइए। आई विल टेक योर 2 मिनट्स एक्स्ट्रा। बना ली? देन ओपन द कंपास मोर देन हाफ। सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए, यहां से लेके हाफ से ज्यादा तक की कंपास खोलो, मतलब आधे से ज्यादा, अप्रोक्सीमेट जितनी मर्जी हो। हाफ से ज्यादा कंपास खोलिए बेटा, हाफ से ज्यादा कंपास खोलकर कंपास को रखो ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे रखिए। ई से ऊपर और नीचे आर्क लगाओ। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कल लिखवाऊंगी।
आज क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। ई पॉइंट से बेटा ऊपर और नीचे आर्क लगाओ। जितनी कंपास जितनी खुली है ना आपने मोड़ वो नहीं चेंज होना चाहिए, वो हिलनी नहीं चाहिए, हिल गई तो गलत हो जाएगा। ई से रख के ऊपर नीचे आर्क लगा ली। अब जितनी आपकी कंपास खुली है उतने रेडियस से ही, हिलाना नहीं है उसको। डी से रख के आर्क लगाओ, उन आर्क्स को कट करते हुए, उन आर्क्स को कट करते हुए। जहां दोनों आर्क्स कट करेंगी ना वहां से सेंटर में लाइन लगा दो। देखो आप जब भी वो आर्क के सेंटर को ज्वाइन करोगे ना, वो लाइन जो बनेगी वो सेंटर में ही बनेगी। जैसे ये इस लाइन का आर्क का सेंटर, ये इसका स्केल से ज्वाइन करोगे, यू विल सी, यू विल गेट द लाइन as a straight line vertical exactly at the center of ED. You will get the line exactly at the center of ED. हाँ जी, इतना हो गया। नाउ अब ये आपने याद रखना है, दिस इज टोटल 5.6। 5.6 यहाँ जो सेंटर आया ना इसको O पॉइंट दे दो। 5.6 ये पूरा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला 2.8 और ये नीचे वाला भी 2.8, आधा आधा। नाउ ओपन द कंपास ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, हरी अप। ठीक है जयवंत, 2.8 सेंटीमीटर की कंपास खोलो और आर्क लगा दो ऐसे। अब ये जो आर्क है, ये सुनो मेरी बात, ये जो 2.8 की आर्क लगाओगे, ये आर्क पुराने वाली आर्क के ऊपर भी लग सकता है, मतलब डिपेंड करता है, नीचे भी उसके ऊपर भी लगी जाए जहां लगता है। प्लीज लिसन, 2.8 की आर्क ऊपर और O पॉइंट से नीचे, जहां आ रहा है वो आर्क, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट B, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा N। अब स्केल से ज्वाइन करेंगे BE, BD, DN, EN। इसमें ये कितना है 2.8, ये भी कितना है 2.8, बन गया हमारा रोम्बस। बिल्कुल ठीक है गुरनूर। ठीक है प्रबल, ठीक है बेटा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखवाऊंगी बेटा आपको कल। एनीवन? अभी आई एम हियर विद यू 2 मिनट्स। थोड़ा पास में करो, आर्क्स में लिख रही। थोड़ा डार्क आर्क लगाना अगली बार, जैसे ये ऊपर वाला और नीचे वाला आर्क मुझे कम नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक। हार्दिक दिखनी नहीं मुझे तेरी वीडियो तुमने बंद कर ली। एनी डाउट टू एनीवन? तो ये डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ डायगोनल गिवन है, बट ये गिवन है कि रोम्बस। अब इसकी मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कल मुझे याद करवा देना, बिगनिंग में लिखवाना है, रीजन भी लिखेंगे। एज रोम्बस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। फाइन? कुछ पूछना है किसी ने? इफ नो देन लोअर योर हैंड। प्रबल, हार्दिक, कर दूं बेटा क्लास एंड? एनी डाउट? चलिए, सी यू टुमारो। किसी को कुछ डाउट हुआ तो पूछ लेना फिर। हाँ जी प्रबल, पूछना कुछ? मैम फिर आंख हमारी नीचे ऊपर कहीं भी आ सकती है पॉइंट से, जहाँ पे पहली आंख लगाई है। हाँ कहीं, वैसे हाँ वो कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बच्चे मोर देन हाफ इतना खोल लेते हैं, कई मोर देन हाफ इतना खोल लेते हैं, तो ये वाली जो आंख है बच्चों की वेरी करते हैं।
और मैम फेयर कॉपी में कौन सा पार्ट करना है? फेयर कॉपी में तुमने करना है सेकंड और थर्ड दोनों। ओके अब सब कंस्ट्रक्शन की थर्ड की करवा दूंगी ना कल। सेकंड पार्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलो सी यू टुमारो, टेक केयर।